लेकिन संसद में बात कर लेते हैं। देखिए, संसद में संग्राम भी हो रहा है। संसद में नंबर ना होने के बाद भी विपक्ष मोदी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लेकर आया है। अगले हफ्ते संसद में इस पर चर्चा हो सकती है। विपक्ष पीएम मोदी से मणिपुर पर संसद में बयान चाहता है, लेकिन विपक्ष ये चाह रहा है कि चर्चा हो और पीएम इस पर जवाब दें, और इसी रणनीति के तहत विपक्ष अविश्वास प्रस्ताव लेकर आया है। एक रिपोर्ट देखिए। तो देखिए, अविश्वास प्रस्ताव लेकर आया है, आज पेश भी हुआ, उस पर स्पीकर की तरफ से मंजूरी भी मिली, और अब यह भी हो रहा है कि अगले हफ्ते संभव है कि इस पर चर्चा भी हो, क्योंकि स्पीकर ओम बिरला की तरफ से कहा गया कि वो इस पर बात करके जो भी नियम है उसके हिसाब से इस पर चर्चा कराएंगे। तो तय समय क्या होगा, क्योंकि अगले हफ्ते किसी भी दिन इस पर चर्चा हो सकती है। अविश्वास प्रस्ताव, हालांकि देखिए जो आंकड़े हैं, जो नंबर्स हैं, उसके हिसाब से अविश्वास प्रस्ताव का क्या होना है ये पहले ही तय है, लेकिन फिर भी अविश्वास प्रस्ताव को लाने का मकसद क्या है, इसे समझने के लिए आप ये रिपोर्ट देखिए। शुभकामनाएं मैं आज फिर देना चाहता हूं कि आप इतनी तैयारी करो कि 2023 फिर से आपको अविश्वास प्रस्ताव लाने का मौका मिले। करीब 4.5 साल पहले पीएम मोदी ने संसद में जो कहा वो अब सच होने जा रहा है। विपक्ष मोदी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लेकर आया है, जिसे लोकसभा स्पीकर ने मंजूरी दे दी। श्री गोगोई कृपया सदन की अनुमति प्राप्त करें। इस प्रस्ताव की अनुमति दी जाती है। कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने केंद्र सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश किया। इसके बाद जरूरी 50 सांसदों ने खड़े होकर इस प्रस्ताव का समर्थन किया। मैं सभी दलों के नेताओं से चर्चा कर और नियमों के तहत उचित समय पर चर्चा करने की तिथि से आप सबको अवगत करा दूंगा। सूत्रों के मुताबिक लोकसभा में विपक्ष के द्वारा लाए गए इस अविश्वास प्रस्ताव पर अगले हफ्ते चर्चा हो सकती है। हालांकि आंकड़ों के लिहाज से बात की जाए तो एनडीए के पास जो नंबर गेम मौजूद है, उसके सामने विपक्ष का यह अविश्वास प्रस्ताव कहीं टिकता हुआ नहीं दिखता। उसके बावजूद विपक्ष ये अविश्वास प्रस्ताव लेकर के आया है, तो कोशिश यही है कि परसेप्शन की लड़ाई में कम से कम जीत हासिल की जाए। मकसद ये है कि एक संदेश जाना चाहिए कि भले ही प्रधानमंत्री मोदी जी मणिपुर को भूल चुके हैं, लेकिन इंडिया अलायंस आज इस मुश्किल के समय में मणिपुर के साथ खड़ा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पार्लियामेंट में नहीं आ रहे हैं, जिस तरीके से कॉन्फिडेंटली जवाब नहीं दे पा रहे हैं कि क्या मणिपुर की स्थिति है, क्यों इस तरीके का माहौल है। जो भी घटना घटी है, जो कुछ भी हो रहा है उस पर तो बोलना ना चाहिए, वहाँ जवाब देना ना चाहिए जी। 20 जुलाई को संसद का मानसून सत्र शुरू हुआ। पीएम मोदी ने सत्र की शुरुआत में ही संसद परिसर में मणिपुर हिंसा पर बयान दिया। मणिपुर की जो घटना सामने आई है, किसी भी सभ्य समाज के लिए ये शर्मसार करने वाली घटना है। लेकिन मणिपुर हिंसा पर पीएम मोदी के बयान के बावजूद संसद में हंगामा जारी है। विपक्ष संसद के भीतर पीएम मोदी के बयान की मांग कर रहा है। वहीं सरकार भी चर्चा के लिए तैयार होने की बात कह रही है, लेकिन साथ ही आरोप लगा रही है कि विपक्ष चर्चा के लिए गंभीर नहीं है। इन्हीं आरोप प्रत्यारोपों के बीच संसद में 5 दिन की कार्यवाही हंगामे की भेंट चढ़ चुकी है। पटना और बेंगलुरु में शक्ति प्रदर्शन कर विपक्ष अब मणिपुर मुद्दे पर सरकार को घेरने की कोशिश में है, और इसके लिए अविश्वास प्रस्ताव के जरिए मंच तैयार करने की कोशिश हो रही है। प्राइम मिनिस्टर तो इनको तो बराबर कह रहा है भाई कि उनको बोलना चाहिए, अब कुछ बता नहीं रहे हैं और सब गायब रहे। महिलाओं के साथ किस तरह से दुरुपयोग किया गया, नंगा उसको करके कैसे किया गया, ये कहीं संभव है करना? तो इन सब चीज़ों को लेकर के पूरा विपक्ष एकजुट होकर के इस बात को कह रहा है। बोलना ना चाहिए, वहाँ जवाब देना ना चाहिए जी। तो इसीलिए तो ला रहा है, उसी के चलते लोग जीतने या हारने की चलते नहीं होते, लोगों भी इसलिए लाए हैं हम लोग। हमारा मांग बड़ा छोटी सी सीधे मांग था कि सदन में प्रधानमंत्री जी की तरफ से एक छोटी बयान दिया जाए और उसके साथ साथ मणिपुर की मुद्दा की विस्तार से चर्चा होना जरूरी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पार्लियामेंट में नहीं आ रहे हैं, जिस तरीके से कॉन्फिडेंटली जवाब नहीं दे पा रहे हैं मणिपुर को लेकर, तो जनता के मन में सवाल उठता है कि प्रधानमंत्री क्यों सदन में नहीं आ रहे हैं। हालांकि बीजेपी विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव पर नंबर गेम से कॉन्फिडेंट नजर आ रही है। लोगों के कॉन्फिडेंस माननीय नरेंद्र मोदी जी के ऊपर, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर ही है।
लास्ट टर्म में भी किया था और लोग उनको जो कुछ भी सबक सिखाने था वो सिखा दिया है और आगे भी सिखा देंगे। विपक्ष को ये अधिकार है। इसके पहले 2018 में भी नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया था, बुरी तरह से गिरा। अच्छा है कि नो कॉन्फिडेंस मोशन की चर्चा में केवल मणिपुर नहीं, बिहार की भी चर्चा होगी, बंगाल की भी चर्चा होगी, राजस्थान की भी चर्चा होगी। अविश्वास प्रस्ताव पर नंबर गेम और इतिहास दोनों केंद्र सरकार के पक्ष में है। लोकसभा में एनडीए के 331 सांसद हैं, विपक्षी गठबंधन इंडिया के 144 सांसद हैं और अन्य पार्टियों के 63 सांसद। आजादी के बाद से अब तक 27 बार अविश्वास प्रस्ताव लाया जा चुका है। सिर्फ एक बार अविश्वास प्रस्ताव सफल रहा और 26 बार फेल। पूर्व पीएम इंदिरा गांधी के खिलाफ सबसे ज्यादा 15 बार अविश्वास प्रस्ताव लाया गया, जबकि पीएम नरेंद्र मोदी भी साल 2018 में अविश्वास प्रस्ताव का सामना कर चुके हैं। पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है, शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, ये आपका टाइम है। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट 17 जुलाई से सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।